नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। मैं हूं आपके साथ निखिल। कांग्रेस पार्टी में कर्नाटक के अंदर विवाद चल रहा था, पर इधर गुजरात से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। खबर ऐसी कि क्या गुजरात के अंदर भी कांग्रेस पार्टी टूटकर बिखर सकती है। ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, इसके पीछे कई बड़े कारण हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें तो विवाद क्या है। विवाद ये है कि जो अहमद पटेल के सुपुत्र हैं फैजल अहमद पटेल, उन्होंने एक पोस्ट डालकर ये पूरा विवाद खड़ा किया है। अहमद पटेल, उनको सोनिया गांधी का राजनीतिक सलाहकार माना जाता था, गांधी परिवार का बेहद ही करीबी माना जाता था। वो 3 बार सांसद चुने गए, 5 बार कांग्रेस पार्टी से राज्यसभा चुने गए और वो गुजरात के आखिरी मुस्लिम सांसद भी रहे हैं। उनके बाद अभी तक कोई मुस्लिम सांसद नहीं बन पाया है और 2020 में मतलब एक तरीके से उनकी मृत्यु हो गई थी, वो स्वर्गवास कर गए थे। पर अब उनके जो सुपुत्र हैं, उन्होंने ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने एक पोस्ट डाली, जिसके बाद ये पूरा बवाल मचा है। अगर हम उस पोस्ट को देखें तो उन्होंने उसमें लिखा है कि माई सिस्टर माइट ज्वाइन मी, आई एम थिंकिंग ऑफ स्प्लिटिंग द कांग्रेस पार्टी, आई विल कॉल इट कांग्रेस एपी। ये जो कांग्रेस तोड़कर उन्होंने एपी लगाया, कांग्रेस एपी, ये कहीं ना कहीं लग रहा है कांग्रेस अहमद पटेल, इस तरीके से उन्होंने बात करने की कोशिश की। बात करें हम उनकी बहन की मुमताज़ पटेल की, तो इसके बाद उन्होंने भी एक ट्वीट डाला उसी रिपोर्ट के अनुसार, और ये ट्वीट अभी भी अवेलेबल है। पर इन्होंने जो ये पोस्ट ओप इंडिया ने शेयर की, ओप इंडिया ने ये रिपोर्ट लगभग 3 घंटे पहले शेयर की है। हमने इसमें पढ़ा, इस पर वीडियो बना रहे हैं, पर हमने जब ढूंढने की कोशिश की हमें ये पोस्ट नहीं मिली। अभी वर्तमान में ये पोस्ट शायद डिलीट हो गई होगी, पर ओप इंडिया ने जो उनका ट्वीट मेंशन किया था वो अभी भी अवेलेबल है, उनकी बहन का मुमताज़ पटेल का, जिसमें वो साफ लिख रही हैं, जस्ट टू क्लैरिफाई, आई हैव नो प्लान टू ज्वाइन एनी न्यू पॉलिटिकल पार्टी और बी अ पार्ट ऑफ न्यू इनिशिएटिव। माई ब्रदर व्यूज एंड डिसीजन आर एंटायरली हिज ओन, प्लीज डू नॉट लिंक मी टू दिस, थैंक यू। वो एक तरीके से साफ कह रही है कि मैं साफ क्लैरिफाई कर दूं, मैं कोई नई पार्टी नहीं ज्वाइन करना चाहती। रही बात मेरे भाई की पॉइंट ऑफ व्यू की, तो वो उसकी अपनी राय है, मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है, कोई मोटिव नहीं है। इस तरीके से उन्होंने साफ कर दिया है कि मैं मतलब इन सब मामलों से मेरा कुछ लेना देना नहीं है। अब अहमद पटेल के जो सुपुत्र हैं वो राजनीति में एक्टिव रहते हैं, उनकी तस्वीरें हमने राहुल गांधी के भी साथ देखी है। इसके अलावा अगर हम बात करें, उन्होंने जब हमने ढूंढने की कोशिश की तब उन्होंने एक पोस्ट और डाल रखी थी। उस पोस्ट में उन्होंने लिख रखा था, आप तस्वीर पर देख सकते हो, एक तरीके से वो कह रहे हैं जो विवाद अभी कर्नाटक के अंदर चल रहा है उसका जिक्र किया था, जिसमें वो कह रहे हैं कि मुझे अच्छी तरह याद है, एक तरीके मैं आपको ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे जो पिता थे उन्होंने मेरे से कहा था कि जो शिव कुमार है उन्हें एक दिन कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनना चाहिए, और मेरे पिताजी ने ही जो सिद्धरामैया हैं उन्हें जेडीएस से कांग्रेस में भी शामिल करवाया था, लेकिन सिद्धरामैया को एक तरीके से मतलब शांतिपूर्वक पद छोड़ देना चाहिए था। इस तरीके से वो कह रहे हैं, मतलब अभी जो कर्नाटक में विवाद चल रहा है उसके लिए कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो अहमद पटेल के सुपुत्र हैं वो शिव कुमार के पक्ष में हैं। अब कांग्रेस पार्टी में देखने वाली बात ये होगी कि हम लगातार देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन है वो गठबंधन में अपनी एकता नहीं बना पाती। कभी उनकी तेजस्वी से कहा सुनी हो जाती है, कभी उनकी ममता जी से कहा सुनी हो जाती है, कभी उनकी अखिलेश से कहा सुनी हो जाती है। अब एक गठबंधन का जो मामला था वो चल ही रहा था, साथ में उनकी अपनी पार्टी में तमाम दिक्कतें हो गई। हरियाणा के अंदर कुमारी शैलजा और दीपेंद्र हुड्डा लड़ जाते हैं, कर्नाटक के अंदर शिव कुमार और सिद्धरामैया लड़ जाते हैं, और गुजरात के अंदर तो अब अहमद पटेल जी के सुपुत्र ने एक तरीके से साफ ही कह दिया है कि वो मतलब पार्टी तोड़कर अलग बनाना चाहते हैं। वो अलग बात है कि अब वो पोस्ट नहीं है, तो हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं कि ये उन्होंने कहा है, नहीं कहा है, सत्य कहा है। पर ऐसा लग रहा है देखने की कि कांग्रेस पार्टी के अंदर कुछ सही नहीं चल रहा है बिल्कुल भी, और ना कांग्रेस पार्टी कोशिश तो कर रही है संभालने की, क्योंकि बिहार की हार के बाद उन्होंने समीक्षा के लिए जितने हारे हुए विधायक और जीते हुए विधायक थे सबको बुलाया। कर्नाटक का विवाद सुलझाने के लिए भी उन्होंने सारी चीज़ें की। आज शिव कुमार और सिद्धरामैया ने दोनों ने साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, साथ में नाश्ता भी किया है। पर उसके बाद गुजरात से एक ऐसी खबर आ जाना कहीं ना कहीं पूरे का पूरा जो राजनीतिक माहौल है उसको बदलता हुआ दिख रहा है। अब आने वाले दिनों में गुजरात के अंदर कांग्रेस पार्टी की कैसी स्थिति होती है, कांग्रेस पार्टी किस पोजीशन में होती है, या कांग्रेस पार्टी टूट सकती है, इन सवालों के जवाब तो हमें आने वाले दिनों में ही पता चलेंगे। बाकी आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और पॉलिटिकल पंचायत को सब्सक्राइब करना ना भूलें।